आजसू सुप्रीमो भी बालू का दलाली किए इतना दिन तक, और यहाँ का गद्दारी किए। भूमि राजस्व जो पंचायत का राजस्व है, पंचायत के राजस्व को बेचकर दूसरे को खाने का, मैंने बिहारी को ही खिलाने का काम किए। यहाँ पर हमारा बगल में बात तो पंचायत में एक बिल्डर को बना दिए, और हमारे यहाँ पर जो खतियानी लोग हैं जिसका वहां से राजस्व उठ रहा है मेरा गांव से, ये लोग भूखे मर रहा है, रोड में सूत रहा है लेडीज। बोले छात्रों के लिए बात की है तो हमेशा देवेंद्र दादा ही बात किए हैं। जेपीएससी मामला हो 2021 का या फिर 2024 का, या फिर 2024 का जो सीजीएल वाला मामला था वो भी देखे थे। देवेंद्र दादा के ऊपर कितने कितने केस लगे हैं। आप एक भी केस ऐसा नहीं देख सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन को लेके सुदेश महतो के ऊपर हुआ हो या फिर अमित महतो के ऊपर हुआ हो, जबकि देवेंद्र दादा जो है शुरू कर दी है। तो अभी हम लोगों को एकमात्र अब आशा और विकल्प बचा हुआ है जेबीकेएसएस को ही हम उम्मीद करते हैं। यदि ये कुछ झारखंड के लिए कर सकता है तो कर सकता है, और नहीं तो भाई झारखंड का रक्षा तो, और हमको मेरा नज़र में कोई आशा नहीं लगता। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम भी सिली विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमें जानने का प्रयास करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होगा, कि यहाँ के जनता का क्या विचार है। हम एक एक दादा लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके सोशल न्यूज A to Z को भी जोहार। दादा, अभी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप लोग का क्या विचार है कि किस पार्टी को आप लोग देखना चाहते हैं दिल्ली में? देखिए भाई, हम लोग तो आजसू पार्टी को भी देखे हैं, हाँ। और अमित महतो के पार्टी को भी देखे हैं, बहुत बार दल बदल करके भी देखे हैं उसका कैसा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ। तो हम लोगों को इन दोनों नेताओं को और हम लोग नहीं चाहते हैं। अब हम नया तीसरा विकल्प के रूप में चाहते हैं, और नया एमएलए के रूप में कोई यदि दूसरा के मैंने जेबीकेएसएस से खड़ा होते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि जो आजसू सुप्रीमो भी बालू का दलाली किए इतना दिन तक, और यहाँ का गद्दारी किए। भूमि राजस्व जो पंचायत का राजस्व है, पंचायत के राजस्व को बेचकर दूसरे को खाने का, मैंने बिहारी को ही खिलाने का काम किए। यहाँ पर हमारा बगल में बात तो पंचायत में एक बिल्डर को बना दिए, और हमारे यहाँ पर जो खतियानी लोग हैं जिसका वहां से राजस्व उठ रहा है मेरा गांव से, ये लोग भूखे मर रहा है, रोड में सूत रहा है लेडीज लोग। ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो एमएलए के रूप में हम लोग चुनाव करके जीता है अमित महतो और उसकी पत्नी को, उन लोगों ने भी वही बालू का दलाली ही किया। वर्तमान विधायक के बात कीजिए, आप अमित महतो तभी नहीं है उसका। अरे भाई, वर्तमान विधायक हमारा सुदेश महतो है, और सुदेश महतो भी एक भी परिप्रेक्ष्य में अभी झारखंडी का बात नहीं करता है, ना नियोजन नीति का बात किया, ना स्थानीय नीति का बात किया, ना खतियानधारी नीति का बात किया। एक बार इधर जाता है तो एक बार उधर जाता है। पौच विपौच इसका मैंने क्या बोलते हैं, जो लोटा होता है ना, ये बिना पेंदी का लोटा जैसा काम करते हैं। तो इसका बारे में 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं क्या? कुछ काम तो क्या किया, रोड 2-4 गो, अभी चुनाव आता है तो 2-4 गो रोड बना देता है वो गांव देहात में बस, और पुल पुलिया का शिलान्यास करता है। एक बार तो हुआ था, और वो पुल पुलिया का मैंने लोहा हुआ सब कुछ चोरी करके ले गया कांची नदी में। फिर अभी फिर शिलान्यास हुआ है, अभी बन रहा है। देखिए अभी क्या होगा, ये तो हम भी नहीं कर सकते हैं भाई। अच्छा, 5 साल में छात्रों के लिए कुछ बात की है? छात्रों के लिए क्या बात की है? कभी नहीं, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोले, ना नियोजन नीति पर बोले, ना स्थानीय नीति पर बोले। छात्रों के लिए बात की है तो हमेशा देवेंद्र दादा ही बात किए हैं। जेपीएससी मामला हो 2021 का या फिर 2024 का, या फिर 2024 का जो सीजीएल वाला मामला था वो भी देखे थे। देवेंद्र दादा के ऊपर कितने कितने केस लगे हैं। आप एक भी केस ऐसा नहीं देख सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन को लेके सुदेश महतो के ऊपर हुआ हो या फिर अमित महतो के ऊपर हुआ हो, जबकि देवेंद्र दादा जो हैं वो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के खतियानी की बात करते हैं, और इन्होंने 60-40 का भी खोलकर विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को सिल्ली विधानसभा से आने वाला समय में एक नए युवक को मौका देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देखें कि अभी आजसू है वर्तमान में, अभी भी बालू का उठाव जारी है। जो बालू हम लोग आज से 10 साल पहले 300 रुपया में हम लोग हमारे गांव में खुद गिरता था 5-6 किलोमीटर के अंदर, आज वो बालू 700-800 करके गिरता है। बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो डंपिंग करके रख रहे हैं सोनातू के अंदर ही, और बरसात के टाइम उसी को हाई रेट में बेचेंगे। आजसू के टाइम पे भी उनके कार्यकर्ता बहुत सारे हैं जो पैसा पर हाईवा ले रहे हैं, और इससे पहले आप जेएमएम के टाइम में भी देखेंगे तो अमित महतो के टाइम में भी अंधाधुंध बालू का उठाव होता था। धनाडी के वहाँ पे बहुत सारा पैसा लिया जाता था, और एक आपका उधर कहाँ जड़िया या क्या वर्तमान में अमित महतो बालू का काम करते हैं कि पहले जो उसका कार्यकाल? नहीं, जब उनका कार्यकाल था तो उस टाइम भी बालू का बहुत ज्यादा उस टाइम तो उठाव हो रहा था। ठीक है, पर है वह 2000 करके। अभी तो बालू का उठाव थोड़ा कम है, क्योंकि अभी लोकल आदमी जागृत हो गया है, जेबीकेएसएस जागरूक हो गया है। जैसा कि हमारा पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था तो देवेंद्र दादा ने
जो वर्तमान सांसद हैं संजय सेठ, उनको बोल के पुल के दोनों ओर बैरिकेटिंग करवा दिया गया था, सीमेंट का ये भी बना दिया था, प्लास्टर करके ईंटा उंटा लगवा दिए थे। तो अभी पुल में जो है हाईवा वगैरह पार नहीं होता है। तो ये सारे काम देवेंद्र दादा ने किया है, और अगर हम इनको मौका देंगे तो आने वाले समय में भी बेहतर काम करेंगे स्टूडेंट को लेकर। दादा एक चीज बताइए कि अभी जो संसद के चुनाव हुआ, आसू तो अच्छा काम किया, बाहरी को सपोर्ट कर दिया। बाहरी को सपोर्ट किया तो अच्छा कैसे हो गया भाई? हम लोग का झारखंडी को तो डुबा दिया। मजबूत सरकार है ना, मजबूत सरकार तो देखिए, प्रधानमंत्री बनाने से तो मतलब नहीं है। हम लोग का झारखंड में अपना थाली में यदि भोजन नहीं रहेगा तो हम दूसरा का थाली को परोस के क्या फायदा है भाई? अपना थाली को पहले भोजन देना होगा। पहले हम भूखे रहेंगे और दूसरा को हम परोसेंगे भात, तो वो उचित है क्या? पहले संजय सेठ को सपोर्ट किया, अच्छा नहीं किया कि नहीं किया? ये तो बहुत बुरा किया भाई। संजय सेठ को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मैंने बाहरी किसी को भी नहीं। हम लोग का झारखंडी माटी का यदि रक्षा करना है तो हम यही आशा करेंगे यहाँ के झारखंडी नेताओं को कि भाई मैंने स्वार्थ का राजनीति छोड़े, और स्वार्थ का राजनीति छोड़ के चाहे अमित महतो हो चाहे सुदेश महतो हो, सेवा का राजनीति करे और सिद्धांत के साथ राजनीति करे तो अच्छा है। सिद्धांत विहीन राजनीति हम लोगों को मतलब झारखंडी युवाओं को पसंद नहीं है। और एक चीज दादा, आप इतना बड़े नेता का सवाल किए कि बालू का मतलब माफिया बोल दिए, आपको डर नहीं लगता है? डर कौन चीज का लगेगा? मेरा राजस्व है भाई, हम उसका भागीदार हैं। मेरा ग्राम राजस्व फंड में 80% हम उसका हिस्सेदारी हैं, और यदि 80% में 1 पैसा मेरा ग्राम राजस्व फंड को नहीं आ रहा है बारहवें पंचायत का, और मेरा 20% सरकारी फंड में जाता, और जबकि कुछ भी नहीं है, सब इधर उधर लूट के खसोट के थाना को खिला रहा है, एमएलए खा रहा है, और कौन कौन दुनिया में खा रहा है ये कैसे जानेंगे हम लोग? लेकिन मेरा ग्राम राजस्व फंड 0 हो गया है इन नेताओं के चलते। और यदि हमारा ग्राम राजस्व फंड को मजबूती करना है तो ऐसा नेता को हम लोगों को नेता को जो माटी का रक्षा कर सकता है वैसे नेता को हम लोगों को लाना पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं नया भविष्य के रूप में कि एक ही मेरा रक्षा कर सकता है, वो है जेबी केसेस, और दूसरा से हमको आशा उठ गया। इससे पहले कौन सा पार्टी में थे? मैं देखिए पहले अमित महतो का बहुत बड़ा मतलब फैन था। अच्छा। उसके बाद देखिए उससे पहले भी मैं सुदेश महतो का भी फैन था। अच्छा। लेकिन किसी का झंडा नहीं ढोया, किसी का झंडा अभी तक नहीं ढोया, लेकिन मैं विचार का राजनीति करता था। विचार देता था, लोगों को सुझाव देता था कि ऐसा कीजिए। लेकिन अभी हम तो उन लोगों का विचार से एकदम उब चुके हैं। वे लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी हम लोगों को एकमात्र अब आशा और विकल्प बचा हुआ है जेबी केसेस को ही हम उम्मीद करते हैं। यदि ये कुछ झारखंड के लिए कर सकता है तो कर सकता है, और नहीं तो भाई झारखंड का रक्षा तो और हमको मेरा नज़र में कोई आशा नहीं लगता कि कोई कर सकता है। मेरे चैनल में समय देने के लिए दादा धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सुदूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आकर रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।